मथुरा रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की छठी रिफाइनरी है जो वर्ष 1982 में कमीशन हुई थी। कमीशनिंग के समय इसकी क्षमता 6 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष थी और तकनीकी अपग्रेडेशन के साथ वर्तमान में यह 8 मिलियन मैट्रिक टन की क्षमता पर कार्यरत है। मथुरा रिफाइनरी देश की पहली ऐसी रिफाइनरी है जिसका ब्लूप्रिंट बनने से पहले ही एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट किया गया था। मथुरा रिफाइनरी ने अपने उद्यम काल से ही सामाजिक उत्तरदायित्व और पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य किया है, क्योंकि मथुरा रिफाइनरी सेंसिटिव ताज ट्रेपेजियम जोन के अंतर्गत स्थित है। इसलिए पर्यावरण के प्रति इसका उत्तरदायित्व कई गुना बढ़ जाता है। यही वजह है कि मथुरा रिफाइनरी ने अपने उद्यम काल से अभी तक मथुरा और आगरा के क्षेत्र में 3 लाख से ज्यादा पौधे लगाए हैं और यह कार्य निरंतर जारी है। हाल ही में वन महोत्सव और स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत मथुरा रिफाइनरी ने प्रसिद्ध कोयला घाट पर भी पौधारोपण कर पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में मथुरा रिफाइनरी ने कई तकनीकी पहल भी की हैं, जैसे गैसों के उत्सर्जन के लिए ऊंचे स्टैक्स, गैसों के उत्सर्जन से वायु पर होने वाले प्रभावों को आंकने के उद्देश्य से मथुरा रिफाइनरी ने 4 परिवेशी वायु निगरानी केंद्र फरय, कीठम, सिकंदरा और भरतपुर में बनाए हैं, ताकि निरंतर वायु पर उत्सर्जन के प्रभावों को आंक कर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की साइट पर रियल टाइम डाटा के रूप में बांटा जा सके। इसके अलावा मथुरा रिफाइनरी ने अपनी कार्य प्रणाली में बहुत से पर्यावरण हितैषी तकनीकें अपनाई हैं और प्रचालन के लिए नेचुरल गैस के उपयोग को बढ़ावा दिया है। हाल ही में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मथुरा रिफाइनरी ने एक परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी वाहन भी खरीदा है, जो मथुरा शहर व इसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता की निगरानी करेगी और CPCB की साइट पर इसका आंकड़ा साझा करेगी। इस वाहन का उद्घाटन आगरा के मंडलायुक्त व ताज ट्रेपेजियम जोन के अध्यक्ष अनिल कुमार द्वारा किया गया, जिन्होंने मथुरा रिफाइनरी के पर्यावरण हितैषी कार्यों की भी सराहना की। मथुरा रिफाइनरी के लिए यह संतोष की बात है कि रिफाइनरी का उत्सर्जन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा मानकों के अनुरूप है और यह किसी भी प्रकार से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इन सभी कदमों के साथ साथ मथुरा रिफाइनरी में बैटरी एरिया के अंदर एक इकोलॉजिकल पार्क भी स्थित है, जहां पर प्रति वर्ष सर्दियों के मौसम में विदेशी पक्षी जैसे पेंटेड स्टॉक, ब्लैक हेडेड आइबिस आदि आते हैं और साथ ही यहां नेस्टिंग कर सर्दियों का मौसम बिताते हैं और यह सभी पक्षी भरतपुर स्थित पक्षी अभ्यारण्य में भी पाए जाते हैं। इन विदेशी पक्षियों का यहाँ रहना इस बात का प्रमाण है कि मथुरा रिफाइनरी के प्रचालन पूरी तरीके से पर्यावरण हितैषी है, जो प्रकृति के अनुकूल है। मथुरा रिफाइनरी द्वारा कोविड-19 के दौरान समय समय पर CSR अंतर्गत गांव में सैनिटाइजेशन का कार्य भी किया गया। इसके अलावा मथुरा रिफाइनरी ने जल संरक्षण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। बारिश के पानी का संचयन हमारे जल संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल है। रिफाइनरी व टाउनशिप में जगह जगह पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रबंध किए गए हैं। साथ ही लक्ष्मीनगर स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अपशिष्ट जल को रिफाइनरी प्रचालन के लिए उपयोग करना हमारा बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिस पर वर्ष 2016 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, यूपी जल निगम और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के बीच MOU साइन किया गया था। तत्पश्चात वर्ष 2018 में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य शुरू हुआ और इस वर्ष के अंत तक इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अपग्रेडेशन का कार्य भी पूर्ण होते ही इस अपशिष्ट जल को ट्रीट करने के बाद मथुरा रिफाइनरी के प्रचालन के लिए उपयोग किया जाएगा। अभी तक मथुरा रिफाइनरी कीठम से पानी का उपयोग अपने ऑपरेशंस के लिए करती थी, परंतु लक्ष्मीनगर के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के ट्रीटेड वाटर के उपयोग शुरू होते ही फ्रेश वाटर की खपत में कमी आएगी, जो मथुरा शहर की जनता के लिए उपयोगी होगा। पर्यावरण प्रबंधन के अलावा मथुरा रिफाइनरी का एक और मूल कर्तव्य है रिफाइनरी के आसपास बसे लोगों के प्रति अपने दायित्व को निभाना। अपने उद्यम काल से ही मथुरा रिफाइनरी ने रिफाइनरी व टाउनशिप के आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए और स्वर्ण जयंती सामुदायिक अस्पताल और टाउनशिप स्थित केंद्रीय विद्यालय इसके जीवंत उदाहरण हैं। माननीय उच्चतम न्यायालयों के आदेशों पर निर्मित स्वर्ण जयंती सामुदायिक अस्पताल आसपास के समुदाय को चिकित्सीय सुविधा प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है। यह 50 बेडेड अस्पताल लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवाएं प्रदान करता है और इसका बर्न वार्ड जिले के बेहतरीन बर्न वार्डों में से एक है। यहाँ पर कार्यरत सभी मेडिकल स्टाफ लोगों को अच्छा चिकित्सीय परामर्श प्रदान करता है। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की भी अच्छे तरीके से जांच आदि प्रदान की जाती है। यह बताना उल्लेखनीय है कि गत वर्ष लगभग 50,000 से भी ज्यादा लोगों को स्वर्ण जयंती सामुदायिक अस्पताल में OPD के दौरान चिकित्सीय परामर्श दिया गया। कुछ समय पूर्व ही आरोग्य स्कीम के अंतर्गत मथुरा रिफाइनरी की 4 मेडिकल मोबाइल यूनिट
MSU आसपास के 48 गांव में प्रतिदिन जाती है और वहां के लोगों को चिकित्सीय परामर्श व दवाइयां उपलब्ध कराती हैं। मथुरा रिफाइनरी का यह कदम भी सराहनीय है, जिसे आम जनता ने स्वीकारा है और हमें समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करने की खुशी प्रदान की है। मथुरा रिफाइनरी ग्राम बाद, कोयला, अलीपुर, धाना तेजा, धाना शमशाबाद, भैंसा, छड़गांव, अंगनपुरा, फरे, नौहजील और बलदेव ब्लॉक में सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत कार्य करने के लिए कटिबद्ध है और ग्राम भैंसा में पीने के पानी की सुविधा मुहैया कराना, ग्राम धाना तेजा में तालाब की सफाई जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को भी अंजाम दिया है। मथुरा रिफाइनरी दिव्यांग जनों के कल्याण के लिए भी कार्य करती रही है और पिछले 2 वर्षों से एल्मिको के साथ मिलकर मथुरा के आसपास क्षेत्रों के दिव्यांग जनों को उपकरण प्रदान किए गए। इस वर्ष फरवरी माह में भी मथुरा रिफाइनरी ने 500 से ज्यादा दिव्यांग जनों को विभिन्न उपकरण प्रदान किए। मथुरा रिफाइनरी के इस जन कल्याणकारी कार्य में मथुरा की सांसद हेमा मालिनी भी सम्मिलित हुई और उन्होंने मथुरा रिफाइनरी के इन जन कल्याणकारी कदमों को सराहते हुए मथुरा रिफाइनरी को मथुरा जनपद की शान भी बताया था। मथुरा रिफाइनरी का सदैव यही प्रयास रहा है कि मथुरा जनपद के नागरिकों को बेहतर शिक्षा, मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएं, ताकि उनका वर्तमान और भविष्य सुंदर बन सके, क्योंकि उनकी मुस्कान ही हमारा सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत है। कान्हा की नगरी मथुरा में प्राचीन काल में टोंटी का कारोबार जनपद के प्रमुख व्यवसायों में से एक रहा है। उस समय मथुरा जनपद में आर्थिक स्थिति काफी हद तक ठीक नहीं थी। उस समय के तत्कालीन मथुरा के सांसद ठाकुर चकलेश्वर सिंह तरकर ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जनपद मथुरा की आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालते हुए मथुरा के लिए झोली फैलाकर रोजी रोटी मांगी थी, जिससे प्रभावित होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ब्रज क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए एक रोजगार का माध्यम खोला। रिफाइनरी को सभी पॉलिटिशियन अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में ले जाने की कसमकस में लगे हुए थे। उन्हीं में बहु गुलाबी शामिल थे। ठाकुर चकलेश्वर सिंह तरकर जन जन की आवाज कहे जाने वाले व्यक्तित्व के धनी नेता थे। जनता जनार्दन के लिए वह किसी पार्टी विशेष के सांसद नहीं, बल्कि जन जन के नायक थे। ठाकुर चकलेश्वर सिंह तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नवरत्नों में से भी एक थे। यह वजह थी कि आधुनिक मंदिर की स्थापना कान्हा की नगरी मथुरा में 2 अक्टूबर 1973 के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शिलान्यास कर मथुरा रिफाइनरी के नाम से की। कान्हा की नगरी मथुरा में स्थानीय लोगों के लिए एक रोजगार का सुनहरा अवसर मथुरा रिफाइनरी के नाम से खोला गया, जिसके बाद मथुरा जनपद की आर्थिक स्थिति बदलने लगी। मथुरा जनपद में अगर इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो जनपद में एकमात्र इंडस्ट्री मथुरा रिफाइनरी है, जिसे आधुनिक मंदिर भी कहा जाता है। मथुरा ही नहीं बल्कि देश भर के कोने कोने से आए हुए लोग यहाँ पर कार्य करने के लिए आते हैं। मथुरा रिफाइनरी का सामाजिक क्षेत्र में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। मथुरा रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक अरविंद कुमार ने जानकारी दी। मथुरा रिफाइनरी इंडियन ऑयल की 6th रिफाइनरी है और 2 अक्टूबर 1973 में इसकी नींव रखी गई और रिफाइनरी 1982 में कमीशन हुई एंड उसके बाद से बहुत से प्रोजेक्ट हुए जो बेसिकली क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट थे और रिफाइनरी की जो क्षमता थी वो पहले 6 MMTPA थी, उसको बढ़ा के 8 MMTPA किया गया और अभी रिसेंटली फरवरी 2020 में BS6 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए और हमारी रिफाइनरी अभी BS6 मानक जितने भी पेट्रोल डीजल का है उनका उत्पादन कर रही है और दिल्ली और NCR के क्षेत्र में इसकी सप्लाई भी हो रही है और ये एक मथुरा रिफाइनरी TPM कंसिस्टेंट रिफाइनरी है जो हमको JPM जापान से अवार्ड मिला एंड CSR के क्षेत्र में रिफाइनरी चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन हो, विमेन एम्पावरमेंट हो, स्किल डेवलपमेंट हो, वाटर इलेक्ट्रिसिटी हो, जो हमारे आसपास के जितने भी गांव हैं 48 विलेजेस हैं वो हमारी मोबाइल जो मेडिकल वैन्स हैं उनको कवर करती हैं और मथुरा रिफाइनरी इस क्षेत्र की एक सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। इसके आने से लोगों को रोजगार मिला है और बहुत सी इंडस्ट्रीज को फायदा हुआ है जो एंसिलरी यूनिट्स डेवलप हुई हैं। अभी रिसेंटली हमारी जो माननीय सांसद हैं हेमा मालिनी जी, उन्होंने मथुरा रिफाइनरी को जनपद की शान कहा है, जो हमारे लिए एक बहुत गौरव की बात है और पर्यावरण के क्षेत्र में रिफाइनरी हमेशा सजग रही है और सेफ्टी, रिलायबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी को हमने अपना मूल मंत्र माना है प्रचालन के संबंध में और कोविड-19 के इस महामारी के दौर में भी रिफाइनरी ने आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, गांव हैं, उनमें मास डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं, फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं, सैनिटाइजेशन का ड्राइव कराया है और जो अभी स्लोगन है
कि 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, इस पे हम निरंतर जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी हम हमेशा प्रोत्साहित करते हैं और सभी लोगों को बोलते हैं कि अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और अपने परिवार की भी सुरक्षा करें। और इसी तरीके से हम निरंतर देश की सेवा में जो है वो लगे रहेंगे और हमारे जो कर्मठ कर्मचारीगण हैं वो निरंतर जो है सेवा भाव से इस रिफाइनरी को प्रगतिशील बनाने के माध्यम से जो है आगे बढ़ रहे हैं। वहीं मथुरा रिफाइनरी के शिलान्यास के 2 वर्ष बाद 2 अक्टूबर 1975 के दिन मथुरा रिफाइनरी की सुरक्षा का दायित्व केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF को मिला, जो निरंतर मथुरा रिफाइनरी की सुरक्षा में सदैव कटिबद्ध है। CISF यूनिट मथुरा रिफाइनरी द्वारा समय समय पर मुहिम चलाकर युवाओं को पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण एवं प्रकृति संरक्षण के लिए प्रेरित किया जाता है। मथुरा रिफाइनरी को स्थापित किए आज के दिन 47 वर्ष पूरे हो चुके हैं। वहीं CISF को मथुरा रिफाइनरी की सुरक्षा का दायित्व संभालते हुए 45 वर्ष पूरे हो चुके हैं। गौरतलब करने की बात यह है कि उस समय के तत्कालीन सांसद ठाकुर चकलेश्वर सिंह तरकर ने प्रधानमंत्री के सामने झोली फैलाकर आधुनिक मंदिर मथुरा रिफाइनरी की स्थापना मथुरा में कराकर मथुरा को एक आर्थिक गति प्रदान की। मथुरा रिफाइनरी की सुरक्षा का दायित्व संभालते हुए CISF IOC यूनिट मथुरा रिफाइनरी के उप कमांडेंट अभिषेक कुमार साहू ने जानकारी दी। मथुरा से वॉइस वन नेशन न्यूज के लिए संवाददाता दिनेश सिंह तरकर की खास रिपोर्ट। नमस्कार सभी को। 2 अक्टूबर 1975 को सिर्फ IOC मथुरा रिफाइनरी का ही नहीं, साथ ही साथ हमारे CISF इकाई IOC मथुरा रिफाइनरी का भी इंडक्शन हुआ था और हमें गर्व है कि हम तब से IOC के साथ साथ कंधा मिला करके इस संयंत्र को, जो अति विशिष्ट महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए, हमारे इस इकोनॉमी के लिए, उसकी सुरक्षा में हम तब से लगातार निरंतर लगे हुए हैं। मुझे बड़ी खुशी है बताने में कि इस 2 अक्टूबर को हम कुल 45 वर्ष जो सफल हमने दिए हैं सुरक्षा में इस संयंत्र को, बिना किसी मेजर इंसिडेंट के, बिना किसी बड़ी घटना के। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ना सिर्फ संयंत्र बल्कि इसके कर्मचारी एवं अधिकारी जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स आते हैं, उन सभी को हमने एक सुरक्षित माहौल दिया है इस काम करने के लिए, ताकि वह अपने काम को सुचारू रूप से चला सकें और ये जो अति विशिष्ट, अति महत्वपूर्ण संस्थान है उसमें कोई बाधा उत्पन्न न हो। साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि ना सिर्फ संयंत्र के अंदर आने वाले कर्मचारी या हमारे जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर हैं, अपितु संयंत्र के आसपास के जो क्षेत्र हैं, जिसमें हमारे गांव हैं, आसपास के जो कस्बे हैं, उनमें भी एक सुरक्षा की भावना है कि एक अर्धसैनिक बल CISF जैसा यहाँ पर डिप्लॉयड है, जिसके वजह से वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। साथ ही कुछ और भी फर्स्ट हैं हमारे इस इकाई के साथ। मैं बताना चाहता हूँ कि मथुरा जनपद में वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन बोर्ड, जिसको हम कल्याण एवं पुनर्वास विभाग बोर्ड बोलते हैं, जो कि अर्धसैनिक कर्मचारियों के लिए, जो मथुरा जनपद के हैं, उनके लिए विभिन्न कार्यक्रम, जो उनके कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जाते हैं गृह मंत्रालय के आदेश अनुसार। हमारी इकाई इस वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन बोर्ड की नोडल एजेंसी है। तो विभिन्न जो कार्यक्रम जो हमारे मथुरा जनपद के जो अर्धसैनिक बल हैं, जो ब्रज क्षेत्र के अर्धसैनिक बल हैं बहुत सारे, उनके लिए जो बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं, कार्यक्रम कराए जाते हैं, उनके लिए हम नोडल एजेंसी हैं और हम आए दिन इस तरह के कार्यक्रम अपने बहादुर जवानों के लिए कराते हैं जो ब्रज में हमारे निवासरत हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हम इस जो देश भर में विख्यात औद्योगिक संगठन है, औद्योगिक संस्थान है, इसकी सुरक्षा के लिए हम हमेशा सजग रहते हैं, तत्पर रहते हैं और समय समय पर हमने अपने अंदर बदलाव लाए हैं। यहाँ पर बताना उल्लेखनीय है कि 2 अक्टूबर 1975 को जब हमने इस संस्थान की सुरक्षा का जिम्मा लिया था, तब हम मात्र लगभग 150 के लोग थे और आज हमने अपनी संख्या काफ़ी बढ़ा ली है और इस पूरे क्षेत्र को एक हमने सुरक्षित माहौल दिया है, जिससे कि यहाँ पर जो कार्य चल रहा है प्रोडक्शन का या अन्य कार्य जो आसपास के क्षेत्र में चल रहे हैं, तो लोग सुरक्षित महसूस करने पर मैं CISF के बारे में भी कुछ बताना चाहूँगा। पूरे देश स्तर पे हमने आज एक नाम सुरक्षा के स्फीयर में बनाया है और देश में सभी
जो अर्धसैनिक बल हैं उनमें हमारा भी एक अभिन्न स्थान है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सन 1969 में सीआईएसएफ की स्थापना की गई थी मात्र 3 बटालियनों से, जो कि 3000 लोग लगभग थे। आज उनके सभी की कठिन परिश्रम, मेहनत और अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के वजह से आज हम लगभग 2 लाख की फौज हो चुके हैं। मुझे बताते हुए गर्व होता है कि हमारा बल देश के विभिन्न स्थान, ना कि केवल औद्योगिक स्थान बल्कि विभिन्न अन्य संस्थानों को भी सुरक्षा दे रहा है, जिनमें एयरपोर्ट, दिल्ली मेट्रो, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो दिल्ली में हमारे हैं, उसके अलावा हमारे जो हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे कि ताजमहल, लाल किला, आपका विक्टोरिया मेमोरियल, इस तरह के और भी अन्य जो संस्थान हैं, म्यूजियम्स हैं, उनकी सुरक्षा हम देख रहे हैं। जो हमारे परमाणु संस्थान हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के जितने हमारे इसरो के संस्थान हैं, इसके अलावा जो औद्योगिक हमारे संस्थान जैसे कि रिफाइनरी हो गए, स्टील प्लांट्स हो गए, हमारे कोल माइंस हो गए, और हमारे वीआईपी सिक्योरिटी में जो हमारा सबसे अहम योगदान है सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस में, उसकी भी सुरक्षा हम कर रहे हैं। मुझे अगेन बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि देश के बाहर भी सीआईएसएफ ने अपना लोहा मनवाया है, अपनी छाप छोड़ी है। यूएन मिशन में हमारे लोगों ने कोसोवो, हैती और कंबोडिया में अपने अपने सेवाएं दी हैं, और आज भी हमारे बहुत सारे विभिन्न जो देश के बाहर में सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट्स हैं। इसी क्रम में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि देश, न सिर्फ देश बल्कि पूरे दुनिया में जो सबसे ऊंची इमारत, सबसे ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है गुजरात में, उसकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार ने सीआईएसएफ को दी गई है। मैं आगे बढ़ते हुए आप सबको ये बताना चाहूँगा कि हमारी इस इकाई ने समय समय पर बहुत सारे समाज के प्रति जो कल्याणकारी कार्यक्रम हैं या अपनी सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने के हेतु बहुत सारे कार्यक्रम कराए हैं। अभी हम सबको पता है कि पूरा देश, पूरा विश्व कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है, और हमने इसमें ऐसे ऐसे सीन देखे हैं जो कि अभूतपूर्व थे। हमने यहाँ देखा कि कैसे इसी हाईवे पे हमारे हजारों लाखों की संख्या में लोग पैदल, साइकिल से और न जाने किस किस माध्यम से अपने अपने गाँव को लौट रहे थे, बहुत ही बुरी हालत में, लाचार और भूखे प्यासे थे। हमारे जवानों ने अपने खुद इनिशिएटिव लेकर के उनके लिए आगे बढ़े और उनके लिए फूड डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम चलाया, और हमने वो कार्यक्रम, हमें गर्व है कि हमने 1 महीने तक लगातार सुबह और शाम सभी जो हमारे मजदूर भाई थे उनके लिए चलाया है। इसके अलावा हमने मथुरा जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान समय समय पर हम चलाते हैं, जो हमें भारत सरकार की तरफ से भी निर्देश है, और हम खुद भी अपने आसपास के गाँव में और विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के चलाते हैं। हमने इसके अलावा प्लांटेशन के बहुत सारे ड्राइव्स चलाए हैं। आपको पता है कि मथुरा में वृद्धाश्रम भी हैं और बच्चों के लिए भी है, अनाथ बच्चों के लिए भी आश्रम है। हमने वहाँ भी जाकर अपने सेवाएं दी हैं। आगे भी हम आश्वस्त करते हैं कि हम अपनी जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं उनका भली भांति निर्वहन करते रहेंगे और आगे बढ़ कर के अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि अर्धसैनिक बल होने के नाते और हम सभी का ये मानना है कि हम अपने सामाजिक दायित्वों को पूर्णतः निर्वहन करें और उनका हम भली भांति जितना भी हमसे हो सके हम अपने समाज को, अपने देश के, अपने देशवासियों के लिए कुछ कर सकें।